हार्डनेस प्रिंसिपल ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट हार्डनेस टेक्निक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा एक्सपेरिमेंट का कि टू मेज़र करना एंड कंपेयर करना, टू मेज़र करना और कंपेयर करना टेस्ट को ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट एंड रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम एंड ब्रास, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम एंड ब्रास। दिस इज़ द ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट। इन दिस फॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पर कि दिस इज़ द आइडेंटर डायमीटर कैपिटल डी, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पर हमारा डी एफ दैट इज़ आइडेंटेशन डायमीटर है। और ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला चाहिए एफ अपॉन पाई बाई टू डी माइनस डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डी आई। फॉर्मूले के बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा मिस प्रिंट हो। तो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में आप देख सकते हैं कि ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट मेथड्स कंसिस्ट करता है आइडेंटिंग द टेस्ट मटेरियल विद 10 mm डायमीटर। कौन सा डायमीटर? 10 mm डायमीटर। हार्डन स्टील और कार्बाइड बॉल सब्जेक्टेड टू कितना लोड? 3000 kg। और फॉर सॉफ्टर मटेरियल द लोड कैन बी रिड्यूस कितना? 15 kg to 500 kg to avoid excessive indentation, and the full load is normally applied for 10 to 15 seconds in the case of iron and steel, at the least of 30 seconds in the case of other material। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे दिया। और डायमीटर जो होता है इंडेंटेशन का लेफ्ट इन द टेस्ट मटेरियल इज मेजर्ड विद द लो पावर्ड माइक्रोस्कोप। किसका यूज़ करेंगे? लो पावर माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। और ब्रिनेल हार्डनेस नंबर जो होता है वो कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग द लोड अप्लाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ आइडेंटिएशन, लोड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ आइडेंटिएशन। तो ये जो डायमीटर है इम्प्रेशन इन द एवरेज ऑफ टू रीडिंग्स एट द राइट एंगल्स एंड यूज ऑफ ब्रिनेल हार्डनेस नंबर टेबल कैन सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रिनेल हार्डनेस एंड अ वेल स्ट्रक्चर ब्रिनेल हार्डनेस नंबर रिवर्स द टेस्ट कंडीशन एंड लुक्स लाइक दिस। कितना? 75 HB 10 530 विच मीन्स अ ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। और ऑफ 75 obtained using a 10 mm diameter और hardened steel of 500 kg kilogram load applied for a period of 30 सेकेंड के लिए। ऑन द टेस्ट ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड मेटल्स जैसे टंगस्टाइन कार्बाइड बॉल इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द स्टील बॉल। और कंपेयर टू द अदर हार्डनेस टेस्ट मेथड द ब्रिनेल बॉल मेक्स द डीपेस्ट एंड वाइडेस्ट इंडेंटेशन, सो द टेस्ट एवरेज द हार्डनेस ओवर अ wider amount of material which will more accurately account of multiple grain structure and any irregularities of the uniformity of the material. This method is the best of achieving the bulk or macro hardness of a material, particularly those materials within the heterogeneous structure. तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट इसका ये प्रोसीजर है, आप देख सकते हो। दिस इज रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। इसका स्केल हम लोग अभी देखेंगे। फिर टिपिकल रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल फिर सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट, इसका प्रोसीजर, इसकी टेबल एंड सो ऑन। तो आज हम लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आई जोड़ की। तो दिस इज़ द वन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट मेथड, जिसमें कि हम लोग कंसिस्ट करते हैं आइडेंटिएटिंग द टेस्ट मटेरियल किसके साथ? विद अ डायमंड कोन या हार्डन स्टील बॉल इंडेटेटर का यूज़ करते हैं। ये जो इंडेटेटर होते हैं ये फोर्स करते हैं इनटू द टेस्ट मटेरियल में अंडर अ प्राइमरी लोड माइनर लोड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, जो कि होता है 10 kgf यानी 10 kgf का। और व्हेन इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच हो जाता है तो एन इंडेटेटिंग डिवाइस जो होती है विच फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द इंडेंटर एंड सो रिस्पॉन्ड to change in depth of penetration of the indicator is to set of datum position। datum आपका position होता है coordinate system में। while जबकि preliminary minor load is still applied, an additional major load is applied with the resulting increase in penetration। और when equilibrium has again been reached, the additional major load is removed but the preliminary minor load is still maintained। Removal of the additional major loads allow a partial recovery
So reducing the depth of penetration, the permanent increase in depth of penetration resulting the application of removal of additional major load is used to calculate the Rockwell hardness number. दिस वन कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ नॉट हमारा प्राइमरीली मेजर लोड इन के जी एफ और एफ आई हमारा एडिशनली मेजर लोड इन के जी एफ. एफ हमारा टोटल लोड इन के जी एफ है और एच आर हमारा क्या है, रॉकवेल हार्डनेस नंबर है. स्मॉल ई हमारा क्या है, परमानेंट इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ड्यू टू मेजर लोड एफ वन मेजर्ड इन यूनिट्स. कितनी होगी यूनिट्स, 0.002 mm. कैपिटल ई क्या है हमारा, कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन फॉर्म ऑफ आइडेंटर, जिसमें 100 यूनिट्स फॉर डायमंड आइडेंटर की होती है और 130 यूनिट जो होती है स्टील की बॉल की यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ योर जीरो रेफरेंस लाइन. यहाँ पे कैपिटल ई और यहाँ पे स्मॉल ई, यहाँ पे माइनर लोड एफ नॉट और दिस इज़ द मेजर लोड एफ वन. यहाँ पे टोटल लोड एफ और यहाँ पे माइनर लोड एफ नॉट. तो यहाँ पे इस तरह से रॉकवेल भी हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे आपने देखा. तो स्केल कौन कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो. ए डायमंड कोन के लिए हम लोग जो लोड करेंगे माइनर लोड 10 का और मेजर लोड 50 का यूज़ करेंगे और टोटल लोड हो जाएगा हमारा टोटल कितना 60. इस तरह 1/16 स्टील बॉल यूज़ करेंगे 10 का 90 मेजर लोड होगा. डायमंड कोन के लिए मेजर लोड हो जाएगा 140, सबसे हाईएस्ट हो गया यहाँ पर. डायमंड कोन 90, 1/8 स्टील बॉल 90. तो यहाँ पे ये आपको मेजर लोड माइनस लोड और उसके साथ टोटल लोड और वैल्यू ऑफ ई हमें यहाँ पे टेबल से मिल जाती है. तो टिपिकली एप्लीकेशन ऑफ रॉकवेल हार्डनेस स्केल का एच आर ए, दैट इज़ सीमेंटेड कार्बाइड थिन स्टील एंड शैलो हार्डन स्टील. एच आर बी कॉपर एलाई और सॉफ्ट स्टील एल्यूमिनियम एलाई के यूज़ करते हैं. एच आर सी स्टील एंड हार्ड एंड कास्ट आयरन के यूज़ करेंगे. एच आर डी थिन स्टील एंड मीडियम केस हार्डन स्टील के यूज़ करेंगे. एच आर ई कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की तरह यूज़ करेंगे. एच आर एफ एनयील्ड कॉपर एलाइज. एच आर जी फास्फोरस ब्रोनेज एंड बेरिलियम कॉपर. एच आर के, एच आर एल, एच आर एम, एच आर पी, एच आर आर, एच आर एस एंड एच आर वी इज़ द सॉफ्ट बेरिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक एंड अदर वेरी सॉफ्ट मटेरियल. इनका बेसिक एडवांटेज है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट मेथड्स का, वो है इंक्लूड द डायरेक्ट रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट नंबर, रॉकवेल हार्डनेस नंबर दैट इज़ रीड आउट and rapid testing time. Disadvantage इसका basically include many arbitrary non-test related scale and possible effect from the specimen support anvil. अब हम लोग लास्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ योर रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट. इसमें भी आप देखोगे कि रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट मैथड है कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिंग द टेस्ट मटेरियल विद डायमंड कोन. कौन सा स्केल, एन स्केल या हार्डन स्टील बॉल आइडेंटर. और ये आइडेंटर जो होता है फोर्स इनटू अ टेस्ट मटेरियल अंडर अ प्रीलिमिनरी माइनर लोड एफ नॉट, और इसका कितना है 3 kgf है. और जब इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड एंड आइडेंटिंग डिवाइसिंग दैट फॉलो द मूवमेंट ऑफ द इंडेंटर एंड सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द इंडेंटर इज सेट टू अ डेटम पोजिशन वाइल द प्रीलिमिनरी माइनर लोड इज स्टिल अप्लाइड एन एडिशनल मेजर लोड. तो दिस इज द प्रोसीजर. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच आर इक्वल टू क्या देगा, कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई, और दिस द रॉकवेल सुपरफिशियल प्रिंसिपल. यहाँ पे लोड कंडीशन आप यहाँ पे डायग्राम में दे सकते हो. रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस स्केल यहाँ पे आप देख सकते हो क्या यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे एन डायमंड कोन के लिए 312 और एन डायमंड कोन 30 के लिए 327. तो यहाँ पर टेबल में आपको मिल जाएगा टोटल लोड और वैल्यू ऑफ ई. वैल्यू ऑफ ई यहाँ पर हमारा 100 है और यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू ऑफ ई जो ले रहे थे वो 130 ले रहे थे. तो ये आप लोग टेबल से हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जैसे कि बताया कि पॉलिश द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, फिट द स्पेसिमेन इन द सैंपल और होल्डर और आफ्टर फिटिंग द सैंपल परफॉर्म द ब्रिनेल रॉकवेल एंड रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम एंड ब्रास. फिर क्या करेंगे, मेजर करेंगे डायमेंशन को. Experimental data collection and presentation, calculate the Brinell hardness from the formula mentioned above. फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे सिंपली और राइट द सैम्पल रीडिंग इन अ टेबलेटेड फॉर्म में उसको रख देंगे और कंपेयर करेंगे ब्रिनेल रॉकवेल और रॉकवेल सुपरफिशियल हार्डनेस टेस्ट.